हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले वीडियोस में हमने आपको बताया था रियल नंबर, पॉलिनोमियल्स, स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटीज़ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। अब हम आपको बताने वाले हैं ट्रायंगल और सर्कल का, यानी ये ज्योमेट्री सेक्शन का पार्ट से, और ज्योमेट्री सेक्शन से 15 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो वो कौन से सवाल आपको प्रैक्टिस करके एग्जामिनेशन हॉल में जाना है, ताकि आप ये इस तरह के क्वेश्चंस बिल्कुल जो हम बताने वाले हैं उस तरह के क्वेश्चंस आप बना लेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम आपको एग्ज़ाम में नहीं होगा। बिल्कुल 100% आप श्योर रहें कि इस तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में ही पूछे जाते हैं। बस वैल्यूज़ हो सकता है, न्यूमेरिकल्स वैल्यूज़ चेंज हो सकता है, लेकिन पैटर्न सवाल का क्वेश्चन का वही रहेगा, या एग्जैक्टली हूबहू सवाल पूछा जाएगा। तो ये क्वेश्चंस आप ज़रूर प्रैक्टिस कर करके जाएं, इस तरह के क्वेश्चंस। तो देखिए, ट्रायंगल्स में आपको सबसे पहले क्या करना है, MCQs जो लिखा है हमने ट्रायंगल्स में, सबसे पहले आपको ये करना है स्टूडेंट्स के BPT थ्योरम, यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसे थेल्स थ्योरम कहते हैं हम। थेल्स थ्योरम जो है आप ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और सिमिलरिटीज़ का कॉन्सेप्ट आप ज़रूर प्रैक्टिस कर लेंगे, यानी पढ़ लेंगे उस तरह के थ्योरम्स वगैरह। थेल्स थ्योरम ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना है, क्योंकि ये थ्योरम भी एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 MCQ है। तो ये जो MCQ हमने लिखा है ना, ये सारे MCQ वो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी पर है और सिमिलरिटीज़ पर है। तो अगर आप जब क्वेश्चंस बनाएंगे और पढ़ेंगे तो देखिए, ऑप्शंस आपको नज़र आ रहा है ना, इस क्वेश्चंस का ऑप्शन ए है, तो हमने यहाँ पे डॉट मार्क किया। मतलब आप बना करके ये आंसर जो लाएंगे तो चेक करना है कि आपका आंसर ए आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसी तरीके से पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन हो गया, ठीक है, ये थर्ड हो गया, ये सवाल हो गया। तो इसमें ऑप्शन बी है, इसमें भी ऑप्शन बी है। तो आप ये क्वेश्चंस को बनाएंगे, देखिए आपको ऑप्शंस मिलते जाएंगे। यहाँ पे हमने डॉट मार्क किया है ताकि आप जब बनाएं तो आंसर अपना चेक कर लीजिए आराम से, कोई प्रॉब्लम आपको ना हो। फिर इसी तरीके से इसी तरीके से आप जो है वो क्वेश्चन 5 बना लेंगे। क्वेश्चन 5 बनाने के बाद क्वेश्चन नंबर 6 बना लेंगे। यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस ज़रूर कर लेंगे। फिर उसके बाद अगर हम क्वेश्चंस देखते हैं तो ये देखिए, ये सवाल है, इसमें ये क्वेश्चंस दिया हुआ है, OB दिया हुआ है, OD दिया हुआ, OC और OA दिया हुआ है, X का वैल्यू फाइंड करने बोल रहा है। तो BPT थ्योरम का आप इस्तेमाल करेंगे तो आपसे आराम से ये सवाल बन जाएगा। उसका आंसर यहाँ पर हमने लिख दिया है। ये भी क्वेश्चंस आप बनाएंगे, ठीक है, सिमिलरिटीज़ से क्वेश्चंस बनाएंगे तो आपसे भी ये सवाल बनना चाहिए। प्रैक्टिस करेंगे, इसका भी आंसर हम लिख चुके हैं। ये क्वेश्चंस भी, इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बिल्कुल पूछे जाते हैं, तो ये भी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये क्वेश्चंस हो गया। ये क्वेश्चंस प्रूव करने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लें इस तरह के क्वेश्चंस जो भी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट में आते हैं, तो ये सवाल है, ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। यहाँ पर देखिए हमने आंसर लिख दिया है। ये सब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पे बन जाने वाला सवाल है, रेशियो वाले पे क्वेश्चन पे आराम से बन जाएगा। ये क्वेश्चंस बनाएं, ये वाला भी सवाल बना लें ज़रूर, और ये वाला भी क्वेश्चंस बना लें, इसका आंसर हमने यहाँ पर लिख दिया है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में MCQ में भी, और सब 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, 5 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये वाले क्वेश्चंस भी आप कर लेंगे, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेंगे। कुछ क्वेश्चंस हमने NCERT और NCERT एग्जाम्पलर से भी लिया है, तो ये बात याद रहे। ये भी क्वेश्चंस आप बिल्कुल कर लीजिएगा प्रैक्टिस। फिर उसके बाद ये क्वेश्चंस, इसे भी बना लेना, इसका आंसर हमने लिख दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो ये सवाल हो गया। फिर उसके बाद आते हैं कुछ और क्वेश्चन से, सवाल पढ़ लीजिएगा, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ABCD इज ए trapezium in which AB parallel to CD and PQ are points on a side AD and BC respectively such that PQ parallel to DC, PD बराबर दिया हुआ, BQ दिया हुआ, BQC दिया हुआ, AD बोल रहा है। तो यहाँ पर हमने आंसर लिख दिया है, आप बना लेंगे। फिर इसी तरीके से ये वाला भी सवाल देख लीजिए। ये भी क्वेश्चंस आपको बनाना है, स्ट्रेट लाइट बल्ब टाइप क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए। देखिए, ये भी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पे बनने वाला सवाल है, ये भी बना लें आप, ये भी बना लें। इस तरह के क्वेश्चंस भी आप बिल्कुल प्रैक्टिस कर लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, आराम से आप बना लेंगे। फिर उसके बाद ये वाले सवाल भी ज़रूर कर लेना है। इस तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बिल्कुल पूछे गए हैं, और ये मीडियन वाले सवाल तो बिल्कुल पूछे जा सकते हैं 5 मार्क्स वगैरह में, तो इसे ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना है। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम का भी प्रैक्टिस कर लेना है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये आखिरी सवाल हुआ, ये क्वेश्चंस भी आप प्रैक्टिस कर लेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप बना लेंगे ट्रायंगल चैप्टर में, बिल्कुल आप बनाएं, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें, और NCERT वगैरह का भी एग्जाम्पल्स वगैरह आप देख लें, लेकिन हमने क्वेश्चंस को छाट करके यहाँ पर लिखा और बनाया है। तो आप इस तरह के क्वेश्चंस जो भी बनाएंगे बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। अब हम आपको बताने वाले हैं सर्कल चैप्टर से रिलेटेड।
देखिए स्टूडेंट्स, अब सर्कल में आपको कौन कौन से क्वेश्चंस पढ़ करके जाने हैं। सबसे पहले सर्कल में 2 थ्योरम है, तो सर्कल चैप्टर में जो है वो 2 थ्योरम आप ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एक टेंजेंट का जो लेंथ होता है वो बराबर होता है, वो वाला क्वेश्चन, और एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे जो रेडियस होता है वो परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री, वो वाला क्वेश्चन ज़रूर प्रैक्टिस आप कर लेंगे थ्योरम को। थ्योरम बिल्कुल एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। अब बनाने किस तरह के क्वेश्चंस है, देखिए ये इस तरह के क्वेश्चंस आपको बनाना है जिसमें रेडियस टेंजेंट का लेंथ दिया रहेगा बाहर से, और फिर ये वैल्यू दिया रहेगा जो भी, तो उसको आप प्रैक्टिस कर लेंगे, बना लेंगे। ऐसा क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस किया होगा। इस तरह के सवाल, ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल के अंदर सर्किल है, फाइंड द लेंथ ऑफ BC पूछा जा रहा, तो बड़ा आसान सा सवाल है। देखिए ये 9 है, ये 3, ये 4 है, तो ये भी BL भी क्या हो जाएगा 4, BN BL के बराबर होगा, और CM जो LC के बराबर है, तो ये 6 और ये 4 तो जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10। हमने आंसर लिख दिया है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर उसके बाद देख लीजिए फिगर में, इस फिगर में आपको एंगल बताना है। एंगल वाले भी सवाल आपने बनाए हैं यहाँ पर, ठीक है। POQ का वैल्यू आपको बताना है, ठीक है। POQ का वैल्यू आप बता देंगे आराम से। फिर उसके बाद आप जानते हैं ना ये कितना होता है, 90 डिग्री होता है, ये 40, तो ये भी 40, 40 40 कितना हो गया 80, तो ये कितना हो जाएगा 100। आप ऐसे भी डायरेक्टली बना सकते हैं। MCQ में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इस तरह के सवाल, इस तरह के क्वेश्चंस बिल्कुल प्रैक्टिस कर लेंगे। आंसर हमने लिख दिया, यहाँ पर है आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। ये वाले भी सवाल आप बना लेंगे, आंसर लिखा हुआ है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, चेक कर लेना है बना करके। ये वाले भी क्वेश्चंस देख लीजिए। ये कॉन्सेंट्रिक सर्किल है, बाहर वाला एक टेंजेंट, एक अंदर वाला टेंजेंट, इसका लेंथ वगैरह पूछता है, तो ये भी आप बना लेंगे, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए आपसे पूछा एंगल AQB बताइए, AQB 40 है, ठीक है, तो 40 डिग्री है, तो इस वाला भी सवाल में आप 9 क्लास का भी कुछ कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है, 10 का भी, तो आप बना लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। ये भी क्वेश्चंस आप तो जानते हैं ना, सप्लीमेंट्री एंगल अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। इस तरह का क्वेश्चन NCERT में मिलेगा आपको प्रूव करने के लिए, तो उस पे बेसिस पे क्वेश्चन बना हुआ है, तो आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं ना। टेंजेंट दिया हुआ है, 2 टेंजेंट का लेंथ दिया हुआ, TQP जो है वैल्यू दिया हुआ, तो आपसे पूछ रहा फाइंड द OPQ, इसका वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा, तो ये 60 होगा, तो ये भी कितना होगा 60 होगा, 60 60, ये भी 60 हो गया, ये 120 हो गया, तो ये 30 और 30 हो जाएगा। तो ऐसे बना सकते हैं आप, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए स्टूडेंट्स, तो ये वाले सवाल भी आपसे आराम से बन सकते हैं। इन द गिवन फिगर ये है, ये आपका सेमी पैरामीटर, तो सबसे पहले आप तीनों साइड का वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद पैरामीटर निकाल करके आप बना सकते हैं। उसके बाद ये सवाल देखेंगे, एक सर्किल जो है ये ड्रॉन किया गया है, इसमें रेडियस आपको बोल रहा है ये R बराबर A + B - C/2 प्रूफ करना है, साबित करना है, ध्यान देना। तो ये भी बन जाएगा, आपसे R का वैल्यू बताना। ये तो थ्योरम है, आप जान रहा भी जो हमने बताया था उस थ्योरम को आप प्रैक्टिस कर लेंगे। ये एंगल निकालना है, x का वैल्यू बताना है, यहाँ पर 40 डिग्री है, 40 डिग्री है, तो आप बना लीजिएगा। और ये वाले क्वेश्चंस भी बिल्कुल आप बनाए होंगे टेंजेंट के बेसिस पे, तो ये भी प्रूफ कर लेना है। फिर उसके बाद ये वाले क्वेश्चंस अगर आप देखें यहाँ पर, इस क्वेश्चन पे गौर करें, तो ये भी एंगल PTQ बताना है, तो आप बना लीजिएगा 6 सेंटीमीटर, और वैल्यू जो दिया हुआ उसके हिसाब से। यहाँ पर देखिए आपसे पूछ रहा फाइंड ADB और CF, तो इसका वैल्यू बोल रहा है निकालने के लिए, तो यहाँ पर हमने आंसर लिख दिया, आप कैलकुलेशन करके बना लीजिएगा। यहाँ पर भी 2 टेंजेंट दिया हुआ A और B, ठीक है। ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, इसको प्रैक्टिस कर लेना, प्रूफ में ये डायरेक्टली दे सकता है आपके एग्जाम में। फिर यहाँ पर देखिए ये भी क्वेश्चन, इक्विलैटरल ट्रायंगल प्रूफ करना, प्रूफ दैट द ABB इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो ये 60 60 60 अगर हो जाएगा, तीनों एंगल बराबर, तो इक्विलैटरल हो जाएगा, आप कर लेंगे। ये भी टेंजेंट के बेसिस पर है, टेंजेंट के लेंथ के बेसिस पर है, आंसर दिया हुआ, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। फिर अब कुछ और क्वेश्चन है जो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये वाले सवाल, रेडियस इसमें बताना है, आप कैसे निकालते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, 90 90 90 कर करके आप बना सकते हैं। इसी तरीके से ये वाले सवाल हैं, ये वाले क्वेश्चन से, ये वाले भी सवाल हैं, प्रूफ करने के लिए आप बिल्कुल पढ़ लें, बना लीजिएगा, देख लीजिए इस क्वेश्चंस को भी, ये वाले क्वेश्चंस को भी, आंसर यहाँ पे लिख दिया गया है, यहाँ पर दिया हुआ है। और फिर यहाँ पर प्रूफ दैट टेंजेंट ड्रॉन एट एंड्स ऑफ डायमीटर ऑफ सर्किल आर पैरेलल, यहाँ पर प्रूफ दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्किल आर पैरेलल, ये बना लीजिएगा। ये वाले भी क्वेश्चंस, फाइंड द लेंथ ऑफ AB पूछ रहा है, AB का लेंथ बताना है, तो यहाँ पे हमने आंसर लिख दिया, अब प्रूफ कर लेंगे, बना लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे आपसे पूछा एंगल CBA, तो CBA का वैल्यू आपको फाइंड करना है, CBA निकाल लेंगे। और यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, वैल्यू बाइसेक्ट BC प्रूफ करना है आपको, और इसमें वैल्यू आपको बताना है, फाइंड द एंगल RQS। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप बिल्कुल प्रैक्टिस कर लीजिए। ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो
सारे के सारे क्वेश्चंस जो है वो आपके एग्जामिनेशन में बिल्कुल इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं स्टूडेंट्स। तो आप ज़रूर इन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जो 15 मार्क्स के MCQ में भी, 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स में भी पूछे जा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियोज़ में हम आपको बताएंगे ट्रिगोनोमेट्री का और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर ये वीडियोज़ आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दूसरे लोगों तक भी, ताकि लोग इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।